सो फाइनली हमने अपना ट्रैक कंप्लीट कर लिया है। हम कितने बजे चले थे भाई? कितने बजे चले थे? 10 बजे चले थे और 3:50 पे हमने ये ट्रैक कंप्लीट किया है, क्योंकि हम आराम आराम से आए हैं। थोड़ी बीच में 6 घंटे लग गए ना लगभग। वैसे कितनी देर में हो जाता कंप्लीट? 4 घंटे में हो जाता है, 4 साढ़े 4 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। बट हमें 6 घंटे लगे हैं, क्योंकि हम आराम आराम से आए हैं। बीच में हमने हार मान ली थी, है ना। लेकिन भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके ऊपर चढ़े हैं, है ना। मंदिर तक बहुत मुश्किल से चढ़ा जा रहा था, सबकी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही थी, लेकिन है ना। हाँ 13,000 फीट पे। लेकिन एकदम जब हम ऊपर मंदिर से आगे चलने लगे ना भाई, सब में जो जोश आया। 1.5 घंटे का ट्रैक, ये हमने 1.5 किलोमीटर का ट्रैक मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं लगा हमें करने में, और बहुत जल्दी हमने कंप्लीट कर लिया है। बाकी अब थोड़ी बहुत यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं, क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है। ये देखो सारे बादल वगैरह आ गए हैं, ये देखो इधर सारे बादल आ गए हैं, इधर सारे बादलों ने कवर कर लिया है। जो यहाँ से व्यू पॉइंट दिखता है ना, वो व्यू पॉइंट तो हम देख नहीं पा रहे, बट कोई नहीं, वर्थ इट है यार। अभी हम नीचे उतर रहे हैं, ज़्यादा वीडियो बना नहीं रहे, क्योंकि ना हम एक बार टेंपल तक नीचे पहुंच जाएं, क्योंकि टेंपल के बाद इजी है, उससे पहले बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नीचे उतरना। क्योंकि आपने इससे पहले वीडियो देखी होगी, अगर सही से वीडियो बन गई होगी, कि हम नीचे आए तो पूरा स्किट खा के नीचे आए हैं। चल के नीचे आ ही नहीं पा रहे थे, पैर स्लिप हो रहा था, बार बार पैर मुड़ रहा था, पैर बर्फ़ के अंदर धंस रहा था, तो इसलिए स्किट खा के आए नीचे। बाकी अब स्नोफॉल भी चालू हो गई है। मेरे भाइयों के जो बाकी सपने बचे थे भाई, वो भी इनके पूरे हो रहे हैं। हो गया सपना पूरा, अब फाइनल हुआ है। स्नोफॉल भी मिल गया। कैमरे में ना दिख रही हो, हमें दिख रही है भाई, दिख रही है, मीठी मीठी दिख रही है। अब दिख रही है, अब हैवी होगी ना। लेकिन हमें जो दिख रहा है ना, बस खुद को सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। कैमरे को नहीं समझा। मजा आ गया ये हमारा ट्रिप। इधर धूप, इधर से स्नोफॉल, इससे ज्यादा जन्नत कहीं नहीं नसीब हो सकती भाई। मजा आ गया भाई। मैं क्या दिल गार्डन गार्डन हो गया। ड्रीम अकम्प्लिश्ड। मंदिर पर वापसी हम आ गए हैं। अब ना यहाँ पे हमने ब्रेक लिया, ताकि भूख बहुत ज़्यादा लगी, कुछ खा लेते हैं, एक पराठा खा लेते हैं। क्योंकि ना सुबह हम जब निकले थे 10 बजे भी नहीं, 9 साढ़े 9 बजे हम अपने टेंट से निकले थे, तब खा के निकले थे। और उसके बाद से अभी तक टाइम क्या हुआ है? टाइम क्या हुआ है भैया? सवा 5 हो गया और हमने अभी तक कुछ नहीं खाया है, तो इसलिए अब रुके हैं, 1-2 पराठे खाते हैं। ये देखो अभी हम नीचे उतर रहे हैं ना, तो आपको दिख रहा होगा, ये देखो मैं जूम करता हूँ, ये फॉक्स जा रहा है। अभी दिक्कत क्या हुई है, हम सारे जा रहे थे ना, तो हमें दूर से लक्कड़ बग्गे दिख गए। फिर लोमड़ी है भाई, हमें दूर से लोमड़ियाँ वगैरह दिख गई, और एक नहीं है, एक से ज़्यादा ही है। एक पहले हमारे पास में थी, वो दूर भाग गई, फिर उसने ना पता नहीं कुछ आवाज़ें निकाली, तो हमें और 2-3 दिखी, तो इसलिए अब हम सारे इकट्ठे जा रहे हैं। हम सारे और भी भाई हमारे मिल गए हमें साथ में, सारे साथ में इकट्ठे जा रहे हैं, ताकि कोई दिक्कत ना हो भाई। एक तो हमें आवाज़ें इस पहाड़ के यहाँ से आ रही है, और दूसरी यहाँ पे है, हमें दिख रहे हैं अभी, तो इसलिए हम देख देख के सारे साथ में जा रहे हैं। बहुत आवाज़ें आ रही हैं उनकी। हम देहरादून में राइड करते हैं ना। अच्छा। देहरादून के बहुत सारे जंगलों में तेंदुए रहते हैं। ओके। तो हम रात में राइड करते हैं, ताकि हमें वो ना मिले, ट्रैफिक ना मिले। ओके। एक दिन हम राइड करके ऐसी बातें कर रहे थे 3 फ्रेंड थे हम, तो वहाँ पर कुत्ता बैठा हुआ था। अच्छा। तो पहले वहाँ पर ना वो कुत्ता भागा, जब कुत्ता भागा ना, तो हम समझ गए थे कि वहाँ पर नीचे से जैसे रेत गिरने की आवाज़ आती है ना, कोई ऊपर चढ़ता है तो हाँ, तो वो आवाज़ आई, इसका हमें पता लिया तेंदुआ आ गया। अच्छा। तो हम लोगों ने फिर आवाज़ करना स्टार्ट करा। अच्छा। तो हम तीनों बैक टू बैक एक किसी से खड़े हो गए, मतलब फेस किसी पीठ में दिखे किसी को। ओके। जैसे भैया बता रहे हैं ना तेंदुआ वाला सीन, सेम सीन मेरे साथ हुआ था। हम हेमकुंड साहब से वापसी आ रहे थे, और तेंदुआ जस्ट मेरी बाइक से इतनी सी बच के गया था। इधर पहाड़ है, पहाड़ से निकल के गया है, और तेंदुआ जस्ट बाइक से इतने सा बच के निकल के गया मेरा। और उसके बाद जैसे तेंदुआ निकल गया ना, उसके बाद मेरा पेट्रोल ही ख़त्म, बाइक का पेट्रोल ही ख़त्म हो गया था। फिर उसके आगे जाके भाई हमारे साथ ये शुक्र है कि पीछे 10-15 गाड़ियाँ भी थी,
इसलिए आराम से सारे सही सलामत पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। ये अभी ना हमारे साथ एक सीन हुआ है, सीन मैं बताता हूँ क्या हुआ है। हमें लगभग कितने बजे नीचे आ गए थे भैया? हम 7 बजे नीचे आ गए थे और टाइम हो गया 7:54, ठीक है। और हमारी थ्रिलोपिया से बुकिंग थी। थ्रिलोपिया बुकिंग क्या हुआ आगे का सीन पूरा बताएगा सुक्की, एक सेकंड होल्ड करो, आगे की सारी सीन सुक्की बताएगा। हाँ, तो थ्रिलोपिया के थ्रू हमने बुकिंग जब करवाई थी ना, तो जो कंपनी से बुकिंग हुई थी, यहाँ चोपटा की कंपनी है ट्रैवल माइट, नाम याद रखना ट्रैवल माइट। इनसे कभी भी बुकिंग करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कस्टमर सर्विस बिल्कुल बेकार है। और ये जो आइटनरीज वगैरह अपनी सेंड करते हैं कि मतलब आपका कहाँ कहाँ कैसे स्टे होगा, रिटर्न में ले लो, वो सब कुछ रिटर्न में देने के बावजूद भी उन्होंने हमारी जो स्टे है वो दूसरी नाइट की अलग जगह करवा दी। और जब हमने बोला कि हमारी जो स्टे है वो कहीं और करवाओ, मतलब जहाँ पे मेंशन्ड है, तो उन्होंने हमारे कॉल पिक करना ही बंद कर दिया, फ़ोन ही काट दिया सीधा। फ़ोन कट करके। चलो वो नेटवर्क इशू को भी मान सकता हूँ जैसे उसने बोला, लेकिन उसके बाद से जिससे मेरी बात हुई थी बुकिंग के टाइम कंपनी में, उन्होंने मेरा कॉल पिक करना ही बंद कर दिया। तो ट्रैवल माइट कंपनी का नाम याद रखना, इनसे कभी भी ज़िंदगी में बुकिंग मत कराना बस। भाई हमें 1 घंटा हो गया लगभग, हम ना 1 घंटे से ही रोड पे खड़े हैं। अब समझ ही नहीं आ रहा, हमारी बुकिंग है वापसी चोपटा की, ठीक है। और जो हमने जाना था, जहाँ पे हमारी बुकिंग होनी चाहिए थी, वो थी सारी विलेज में, ठीक है। अब हमें समझ नहीं आ रहा हम जाएगा सारी विलेज जाएं या फिर वापसी चोपटा जाएंगे। तो जो थ्रिलोपिया ने आपने मेरे को क्या बोला था, आइटनरी जो है उसके अकॉर्डिंग मेरे को मिलेगा, बोला था। मेरी आइटनरी में सारी विलेज लिखा है, तो उधर क्यों बुक करवाया? आपको ये चीज है ना थ्रिलोपिया से बात करनी चाहिए। नहीं, अभी आपने कॉल मेरे को आपके थ्रू आया था, आपने मेरे से इसलिए आया क्योंकि आपको इशू हो रहा था और मैं नहीं चाहता कि भाई नहीं, मैं अभी की बात ही नहीं कर रहा, मेरी बात सुनिए, मैं अभी की बात ही नहीं कर रहा, मैं बुक आने से पहले की बात कर रहा हूँ, जिस दिन मैंने बुकिंग कराई थी। मैम का फोन आया तो इसलिए आया था। मैं आपको भाई साहब बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ क्यों कॉल आया था। वो इसलिए आया था क्योंकि थ्रिलोपिया ने हमें बुक करा। हाँ, आपको सर्विस प्रोवाइड, थ्रिलोपिया ने आपको बुक करा। जी थ्रिलोपिया की आइटनरी में सारी विलेज, थ्रिलोपिया की आइटनरी में सारी विलेज लिखा है, हाँ जी। तो आपका क्या बनता है उससे? दिया ना हमें जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने वो नहीं दिया, हमें जो इन्फॉर्मेशन दी वो हमारी गलती है। उन्होंने तो उसमें नहीं, उसमें मैं सॉल्यूशन क्यों ढूंढने बैठूं? ये चीज तो आपकी गलती है ना। मेरे को तो जो इन्फॉर्मेशन, कस्टमर को जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगा ना। मेरे भाई सुन, ये जो बोल रहे हो ना कि ट्रैवल माइट नौकर है, ये लेबर क्लास है, मुझे ये डायलॉग नहीं सुनने। मेरी बात जब ट्रैवल माइट मैम से हो रही है, एम्प्लॉय आपका है ना, वो एम्प्लॉय आपका है या नहीं, जी भाई साहब बिल्कुल होगा। है ना। तो उन्होंने जब मेरे को उन्होंने पूछा होम स्टे चाहिए, कैंप साइट चाहिए सारी विलेज का, अच्छा तो मैंने बोला कैंप साइट प्रेफरेंस है। अच्छा, तो ये कॉल पे बताना किसका वो बनता है हक कि मेरे को कि कैंप साइट वहाँ पे अवेलेबल है ही नहीं, सिर्फ होम स्टे है। भाई हम इतना ज़्यादा परेशान हो गए, एक बार टाइम देखो आप, 8:38 हो रहे हैं, ठीक है। 7 बजे हम ट्रैक करके नीचे आ गए थे और हमारी तब से उससे मतलब 6:30 बजे के करीब हमारी इनसे बात हो गई थी, थ्रिलोपिया वाले या फिर जिनसे इन्होंने बुकिंग कराई है। तो हमने उनको तब से समझाया कि क्या है। फिर थ्रिलोपिया वाले का जिसने हमारी बुकिंग करी थी, तो उसने सारा कुछ कबूल लिया कि सर हाँ हमारी गलती है, मैं सारा कुछ ठीक कराता हूँ। उसके बाद से हमने उसको कॉल बैक किया, उसने कोई फ़ोन नहीं उठाया। उसने कहा कि आपको 5 मिनट बाद फ़ोन करता हूँ, उसने कोई फ़ोन नहीं उठाया। अभी तक उसको फ़ोन कर रहे हैं, कोई फ़ोन नहीं उठाया, ठीक है। अभी हमारी कस्टमर केयर से भी बात हो रही है, वो भी कह रहे हैं कि सर आप इनसे बात कर लो, उनसे बात कर लो, इनसे बात कर लो, और कोई हल नहीं निकाल रहा, कोई एक बंदा भी हल नहीं निकाल रहा। सब ने इतना ज़्यादा परेशान कर दिया है, मतलब क्या बताऊँ यार, बंदा मेंटल हैरेसमेंट ही हो जाती है एक हिसाब से कि मतलब कि इतना टाइम हो गया, हमें 1.5 घंटा तो ट्रैक से उतरे हुए हैं, ठीक है। थके हुए हैं, सुबह से ट्रैक कर रहे हैं, हम बीच रोड पे खड़े, जहाँ से हम ट्रैक के लिए चढ़े थे वहीं पे बीच रोड पे खड़े हैं, ठीक है। फ़ोन करी जा रहे हैं, नेटवर्क इशू है, एक बार फ़ोन पे बात करते हैं फिर फ़ोन काट देगा, कोई ढंग से कोई बात ही नहीं करता। हमने दोनों को फ़ोन कर लिया, जिन्होंने हमारी बुकिंग करी है थ्रिलोपिया ने, और थ्रिलोपिया ने आगे जिससे बुकिंग कराई है उसको भी। वो तो कह रहा है हमारी गलती है नहीं, थ्रिलोपिया को ही निपटो, हम तो आपके क्या कहते हैं नौकर वगैरह हैं। मैंने उनकी सारी रिकॉर्डिंग भी करी है, वो तो कह रहे हैं हम आपके नौकर हैं, ठीक है, हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं, हमारा थ्रिलोपिया से लेना देना है। जबकि हमारी बुकिंग से पहले हमें जो थ्रिलोपिया ने जिनको फ़ोन करके हमारी बुकिंग कराई, जो यहाँ की ट्रैवल एजेंसी है, उनकी ही किसी एम्प्लॉय से हमारी बात हुई थी। तो उन्होंने हमसे पूछा था कि सर आपको स्टे कैसा चाहिए, ठीक है। जबकि हमने कहा था कि उनको कि हमारी फ़र्स्ट प्रेफरेंस जो है वो कैंप है एंड सेकंड प्रेफरेंस जो है वो होम स्टे है, ठीक है। तो हमने उन्होंने कहा कि ठीक है मैं पता कर देती हूँ।
उसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट डे तो चलो हमारा जो कैंप था कैंप में ही हुआ, क्योंकि चोपटा से डायरेक्ट जो ट्रैक होता है ये पास में ही लोकेशन पड़ती है, ठीक है, वहीं पे हमारा कैंप हुआ। अगले दिन मतलब कि फिर हमारा ट्रैक था, ट्रैक से हम अभी आए हैं, तो हमने अभी सारी विलेज है ना, सारी विलेज में जाना था। क्यों? क्योंकि उसके पास से हमारा सेकंड ट्रैक जो है उसी के पास है, उसी के पास से हमारा सेकंड ट्रैक जो है वो चालू होना है, ठीक है। तो इसलिए हमारी जो बुकिंग थी नेक्स्ट डे आज मतलब अभी की, वो थी सारी विलेज में, जो कि उन्होंने करी नहीं है। उन्होंने बस ऐसी बोल दिया कि वहाँ पे कैंप अवेलेबल्स नहीं है, तो हमने वहीं पे वापसी चोपटा में आपकी बुकिंग कर दी है। अब भाई बस क्या बोलूँ मैं कि अगर कस्टमर को आप ये बताओ कि सर जहाँ पे आपकी लोकेशन है, जहाँ पे आज आपका स्टे है, वहाँ पे कैंप अवेलेबल्स नहीं है, ठीक है, आपकी ड्यूटी बनती है कस्टमर को बताना। उन्होंने कस्टमर को कुछ नहीं बताया, उन्होंने अपने आप ही बुकिंग कर दी है, ठीक है। और वो अब जाके कह रहे हैं कि आपने कहा था कि आपने ही कहा था कि आपको कैंप चाहिए। और भाई अगर वहाँ पे कैंप नहीं है तो हमें बताओ, हम होम स्टे में रुकेंगे। हमारी जो ट्रिप की प्लान है, हमारे पूरा ट्रिप का प्लान है, हमारा पूरा उसी के हिसाब से कि हमने कहाँ रुकना है, कैसे जाना है, क्योंकि बंदा अपनी प्रेफरेंस देखता है कि भाई हम पहले 1.5 घंटा दूर उस गाँव में जाएंगे जहाँ से हमारा ट्रैक चालू है। पागल थोड़ी ना, अभी हम फ्री हुए हैं तो डायरेक्ट हमने उसी लोकेशन पे जाना था। इतना परेशान कर दिया, 1.5 घंटा हो गया हमें, अभी भी 2 घंटे होने वाले हैं, ठीक है। और 6:30 बजे हमने उनको फ़ोन करके बोल दिया था कि हाँ ये इशू है, इसको रिजॉल्व करो कुछ भी करके, हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे जहाँ पे स्टे था हमें वहीं पे स्टे चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और वो कह रहे कि हम कुछ नहीं कर सकते, आपको या तो वहीं रुकना पड़ेगा। और वहाँ पे भी भाई इतना क्या बोलूँ मैं, क्या इतना ज़्यादा परेशान हो रखा हूँ, इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रखा है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि थके हुए हैं इतने, ऊपर से भाई बर्फ़ में ट्रैक करके आए, इतनी ज़्यादा हालत थकी हुई है, कपड़े पूरे गीले हैं। बंदा भाई क्या बात करे, बाहर मौसम इतना ठंडा हो रखा है, ठीक है, गाड़ी के अंदर बैठ रहे, गाड़ी के अंदर नेटवर्क नहीं आ रहे, सुखी अभी बाहर खड़े होकर उनसे बात कर रहा है, कभी किसको फ़ोन कर रहा है, कभी किसको फ़ोन कर रहा है। भाई पागल थोड़ी ना हम, हमारा सिर्फ यही काम थोड़ी ना कि हाँ कभी इस मैनेजर को फ़ोन कर लो या फिर इस कस्टमर केयर में फ़ोन कर लो, इसको कर लो उसको कर लो। मतलब कि भाई थ्रिलोपिया और जो दूसरा ब्रांड है मेरे को अभी याद नहीं है, ट्रैवल माइट, ठीक है, इन दोनों ने हमें इतना परेशान कर दिया है। आगे से कभी इस पे बुकिंग नहीं कराऊंगा, क्योंकि हाँ भाई थ्रिलोपिया से हमने पहले भी इतनी बुकिंग कराई है, बट फिर भी पता नहीं त्रिउंड वगैरह हम इतनी जगह गए हैं, हर जगह हमने थ्रिलोपिया से बुकिंग कराई, पर पता नहीं अब क्या सिस्टम है इनका। अभी बात कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। भाई अभी क्या हुआ है, हमारी जो कस्टमर कॉल पे बात हो रही थी सुखी की, अभी आपको मैंने दिखाया था, तो इसकी उनके हेड जो है कस्टमर कॉल पे जिससे बात हो रही थी उससे हेड से बात हो रही थी, तो उससे थोड़ी देर बात हुई है, वो आखिरी में आके कहता सर मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, थैंक यू, और सीधा फ़ोन काट दिया। हमने कहा सर पहले पूरी बात तो सुन लो, मैं बोल रहा था, ये बोल रहा था, इसके बोलते बोलते ही उसने कहा थैंक यू सर मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, फ़ोन काट दिया बस। और अभी भी हमारी कस्टमर केयर पे बात चल रही है, वो कह रहे हैं सर मैं उससे भी सीनियर से बात कर रहा था। मतलब भाई अभी भी ठीक है, टाइम एक ही बंदा है, प्रसून नाम है, वही अभी तक सबसे ज्यादा कोऑपरेट कर रहा है। उसके अलावा जितना उसका सीनियर जूनियर जो भी है ना, कोई कॉल पिक कर रहा है, और बाकी जो भी पिक कर रहे हैं वो कॉल कट कर रहे हैं। हम इनकी सारी रिकॉर्डिंग साथ साथ कर रहे हैं, ठीक है। और हमें इतना परेशान कर दिया ना उन्होंने, ये देखो मैं आपको टाइम दिखाता हूँ, 9 बजने वाले हैं, 8:59, ठीक है, और हम कब से यहीं खड़े हैं। नेटवर्क आ रहे हैं तेरे भाई इतना ज़्यादा परेशान हो गए, इतना दिमाग ख़राब हो गया ना, या तो हम अभी FIR कराने जा रहे हैं, फिर कंज्यूमर कोर्ट में इनका केस करेंगे। 1000 वाली जगह लेके 2000 पे नहीं रुक सकते, पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे उसके। मतलब हमें पहले उनके एक बंदे ने कहा है कि सर होम स्टे अवेलेबल नहीं है, ठीक है, फिर दूसरा बंदा फ़ोन करके कहता है सर 1000 रुपये फालतू दो, होम स्टे अवेलेबल हो जाएगा। मतलब कैसे हो जाएगा भाई, कस्टमर पागल है क्या? कस्टमर के पैसे फ्री में आ रहे, जो आपको पैसे ऐसे बांटते रहे, बेफालतू में पैसे बांटते रहे। पहले कह रहे होम स्टे अवेलेबल नहीं, 1000 रुपये फालतू देखे, होम स्टे कैसे अवेलेबल हो जाएगा फिर? और फिर कह रहे कि सर होम स्टे 2000 का है, ठीक है। वो कह रहा कि 1000 रुपये दे के कैंप साइट के लिए आप 2000 वाले होम स्टे में नहीं रुक सकते, जबकि मैंने जो बुकिंग कराई थी वो पर पर्सन 4000 के हिसाब से कराई थी, और उसमें इंक्लूड होम स्टे था। तुम इस हिसाब से जो बनता है वो मैंने 2000 ही दिया है बंदे को, मैंने तो होम स्टे के हिसाब से पे करा है, उन्होंने मेरे को कैंप साइट अवेलेबल कराया, तो उस हिसाब से मेरा 1000 रुपये रिफंड बनता है पर पर्सन। तो हमने उनको रिफंड के लिए कहा, उसके लिए जब मैंने बोला तो उसने मेरे को बोला थैंक यू मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, और कॉल कट कर दी। ये थ्रिलोपिया से हमारी फ़ोन पे बात हो रही थी, थ्रिलोपिया को कोई मैनेजर है, मैनेजर का नाम क्या है? अनुराग, उसने हमारे साथ ऐसा किया है। अभी ऑपरेशन टीम का मैनेजर है वो अनुराग। आज बात क्या हुई है सुखी की बताओ भाई। इतना कोऑपरेटिव, इतना बढ़िया बंदा ना भाई, मैंने उसको जबकि उसको सबसे ज्यादा सुनाया था मैंने वो इंस्टा वाला, तभी उसके बाद भी वो बंदा कोऑपरेट कर रहा है। तो वो उसने बोला है कि अनुराग से सीनियर भी जो है और बाकी पूरी हमारी जो टीम है आपके केस पे स्टडी अभी चल रहा है,
तो जो अनुराग का सीनियर है वो भी इस टाइम पे ट्रैवल मार्ट वालों से बात कर रहा है। तो जैसे ही कह रहा मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको ज़रूर कॉल बैक करूँगा। तो अब हम उसका वेट कर रहे हैं और हम बाकी अभी सारी विलेज जा रहे हैं, क्योंकि अगर इनसे कुछ नहीं होगा हम अपनी ट्रिप क्यों ख़राब करें। चलो मूड की माँ बहन जो होनी थी वो हो गई है, ठीक है। तो इसलिए हम अभी सारी विलेज जा रहे हैं, वहाँ पे खुद से ही बुकिंग करा लेंगे। बस अब इसके अलावा और क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि भाई कस्टमर अपना कटवा ही रहा है ना, हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है। हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं भाई, सामने कंपनी वाले फ़ोन पे बात करके ही राजी नहीं है। लोपिया से ट्रैवल मार्ट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू मैम, थैंक यू रिजॉल्व करने के लिए। थैंक ओके मैम, थैंक यू। भाई। सो फाइनली अब सब कुछ रिजॉल्व हो गया है। अब एक बार हमने बोला था ऊपर से जब बात गई है ना वो थ्रिलोफिया वाला, मैं वही कह रहा हूँ भाई, सीनियर जो थ्रिलोफिया का है उसने ट्रैवल मार्ट वालों से बात करी, देन ये सब कुछ सॉल्व हुआ है। अब जो सारी डिटेल है ना आपको एक बार अपने जो हमारा रूम उन्होंने बुक कर रखा है, अब कर दिया फाइनल, उन्होंने सारा कुछ रिजॉल्व करके हमारा रूम बुक कर दिया। अब एक बार पहले वहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, कमर हमारी दर्द हो गई है, मेरा गर्दन इतनी ज़्यादा दर्द कर रही है भाई। रात के 10 बज गए हैं और सुबह हमारा ट्रैक भी, अभी थके हुए हैं भाई, हमने रेस्ट तक नहीं किया, अभी ट्रैक करके आए हैं। अब हमने एक बंदे से बात करनी है, उससे बात करके वहाँ चलते हैं, फिर आपको सारा कुछ डिटेल में देते हैं। हम वापसी वहीं पे आए थे जहाँ पे कल हमारा स्टे था, और मिसकम्युनिकेशन की वजह से जो आज इन्होंने हमारा फिर से बुक कर दिया था। वैसे अब सारा कुछ रिजॉल्व हो गया है। एक बार हम अपना डिनर कर लें, क्योंकि डिनर हमारे यहीं से होना है, और उन्होंने जहाँ पे हमारा कल ट्रैक है उसी तरफ हमारी बुकिंग कर दी है, उसके लिए उनका थैंक यू सो मच, ठीक है। बाकी अब आपको पूरी डिटेल जो है हम वहीं पहुँच के देते हैं। हाँ जी सर। अभी मेरी बात हुई है ऑन ग्राउंड, उन्होंने नहीं। बोला है कि आपके लिए अरेंज कर दिया है। हाँ जी हाँ जी सर, उसी के लिए फ़ोन करा मैंने आपको स्पेशली थैंक यू बोलने के लिए करा है, क्योंकि आपने ही सबसे ज़्यादा कोऑपरेट करा है, आपने ही सबसे ज़्यादा कोऑपरेट करा है बाकी लोगों के हिसाब से। तो आपको स्पेशली थैंक यू बोलने के लिए फ़ोन करा मैंने। हमारा रिजॉल्व हो गया ये हमारा। चलिए ये बहुत हाँ अच्छा जी हुआ। हाँ जी, थैंक यू सर। आपने अपने ऑफ वाले दिन भी अपना इतना टाइम अपना लगा के हमारे हेल्प करी। कोई इशू नहीं है सर। फाइनली हमने ना अभी स्पेशली कस्टमर केयर पे थ्रिलोपिया में हेल्प के लिए फ़ोन किया था ना, तो हमें एक बंदे से बात हुई थी जिसका नाम प्रसून है। वो थ्रिलोपिया का सबसे बेस्ट बंदा लगा, जिसने सबसे ज़्यादा कोऑपरेट करा है। कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था, भाई की छुट्टी थी यार, भाई घर पे था, भाई ने पूरा अच्छे से कोऑपरेट किया, हर बार फ़ोन उठाया, हर चीज़ में हमारा साथ दिया। तो इसलिए इस वीडियो में ना मैं स्पेशल थैंक्स भाई, इस वीडियो में मैं सबसे ज़्यादा स्पेशल थैंक्स उस बंदे को करना चाहूँगा कि भाई जब कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था ना, कोई हेल्प नहीं करने को राजी था, भाई ने पूरी हेल्प करी हमारी। अपने ऑफ वाले दिन पे भी उसने अपने सीनियर से बात करी, जब सीनियर भी कोऑपरेट नहीं कर रहे उसने उसके सीनियर से भी बात कराई और करा के हमारा ये सॉल्व करा, सारा कुछ सॉल्व हो गया हमारा, ठीक है। बाकी अब डिनर करते हैं, हम डिनर करते हैं और चलते हैं फटाफट, क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। फाइनली अपने रूम पे हम पहुंच गए है ना, सुकून मिल रहा है अब, ठीक है। अब फाइनली मैं आपको एक समरी दे देता हूँ कि लास्ट में हुआ क्या। पहले का तो आपने सारा कुछ सुन लिया, लास्ट में बस हमने जो क्या हुआ था, मैनेजर को एक जो था, हमने कुछ नहीं करा, हम उम्मीद सब छोड़ के हमने कहा जहाँ पे हम कल रात रुके थे नहीं, जब हमने पहले फ़ोन किया था ना, हाँ। हमारी एक ऑपरेशन जो थ्रिलोपिया का ऑपरेशन मैनेजर था उससे बात हो रही थी, तो उसको हमने कह दिया कि भाई हम FIR कर रहे हैं, हाँ। ठीक है, या तो हमें रिफ़ंड करो या फिर हम FIR कर रहे हैं, ठीक है। तो उसने कहा कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, आप जो मर्जी करो और थैंक यू बाय बाय, और सीधा फ़ोन काट दिया, कुछ बात नहीं सुनी। उसके बाद जैसे हमने एक बंदे की तारीफ़ करी जो प्रसून सर की, है ना, उन्होंने आगे किसी हेड से सारी कुछ उनके भी हेड से, उसके भी मैनेजर से बात करी, तो जिसकी वजह से सारी चीज़ें रिजॉल्व हुई। उन्होंने दूसरी कंपनी में भी सारी फ़ोन वगैरह करी, उनके बीच में जो भी था उन्होंने सारा कुछ रिजॉल्व करके हमें फाइनली हमारा रूम दे दिया, हम अपने रूम पे पहुंच गए हैं। बाकी लास्ट में सबको थैंक यू, थ्रिलोपिया को थैंक यू, और दूसरी कंपनी भाई सिर्फ प्रसून भाई को थैंक यू, सबको थैंक यू, प्रसून भाई थैंक यू, सबको थैंक यू। बाकी आज के इस लोग ट्रैवल मार्ट भाई ठीक है भाई, बैड एक्सपीरियंस था बट कोई नहीं, लास्ट में आके उन्होंने हेल्प करी दी, ठीक है। लेट्स गो भाई। बाकी आज के इस लोगों का टाइम यहीं पे ख़त्म, और आप ना वीडियोस को थोड़ा प्यार दिखाओ, क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगी है इन वीडियोस को बनाने में, मेरे को पता है कैमरे को गले में टांग के ट्रैक करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, बट फिर भी मैंने सोचा कि यार मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मैं मज़े कर रहा हूँ, तो आपको भी कराने ज़रूरी है। तो आज के इस लोगों को करते हैं यहीं पे खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, वीडियो को शेयर करना मत भूलना, और तो चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय बाय, लव यू।